नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक 12वीं के बाद क्या करें, क्या है कैरियर ऑप्शन। बहुत से विद्यार्थियों के सवाल, उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको जो 12वीं के बाद कैरियर के कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं उनके बारे में बताएं। तो विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए ये हमने एक कंटेंट तैयार किया है कि 12वीं के बाद कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं जिनका चयन विद्यार्थी कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेते और आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है 12वीं के बाद क्या करें, क्या है कैरियर ऑप्शन। देखिए, 12वीं के जो रिजल्ट्स हैं, नतीजे हैं, वो जल्द ही घोषित होने वाले हैं। परिणाम घोषित होंगे और परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों में ये जिज्ञासा रहती है, उनके अभिभावकों में ये जिज्ञासा रहती है कि कौन सा कैरियर का जो ऑप्शन है वो हमें चयन करना चाहिए ताकि हमारा विद्यार्थी है, हमारा जो बच्चा है, उसको सफलता मिले। और विद्यार्थी भी ये सोचता है कि मैं कौन सा जो कैरियर ऑप्शन है उसका चयन करूं ताकि मेरा कैरियर बहुत अच्छा बने और हमें सफलता मिले। 12वीं वाणिज्य संकाय से उत्तीर्ण करने वाले हमारे विद्यार्थियों के पास बहुत से कैरियर के ऑप्शन उपलब्ध हैं और आप अपनी रुचि, अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने कैरियर का चयन करें। एक दूसरे को देखकर कैरियर ऑप्शन का चयन नहीं करें। बहुत से विद्यार्थियों में ये होता है कि वो एक दूसरे को देखकर अपने कैरियर का चयन करते हैं, क्योंकि अभी तो आप अपने दोस्त को देखकर कैरियर के ऑप्शन का चयन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि आपके दोस्त ने जैसे कौन सा फील्ड चयन किया है, आप ही उसी फील्ड में जाएंगे। मैं अपना उदाहरण आपको बताता हूँ कि मैंने भी ये जो कैरियर ऑप्शन था, ये ज़्यादा हमारे पास जानकारी नहीं थी, तो इसके कारण से हमने अपने दोस्त को देखकर कैरियर का ऑप्शन चयन किया था। हमें वाणिज्य संकाय का हमने चयन किया था। उस समय हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरी जो रुचि थी वो वाणिज्य संकाय में ही ज़्यादा थी, क्योंकि हम उसी के जो प्रैक्टिकल्स हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते रहते थे और हमें रुचि उसी में थी। परंतु जो हमारा दोस्त था उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और हमें सफलता मिल गई। तो जब दोस्त वहीं मिलता है तो वो सवाल करता है कि आपने ऐसा क्या किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना जो कैरियर है वो आप अपनी रुचि के अनुसार उसका चयन करें। आप किसी को देखकर, दोस्त को देखकर उसका चयन नहीं करें, किसी रिश्तेदार को देखकर चयन नहीं करें। यदि आप उसमें सफलता मिल जाती है तो आपको खुशी होगी, और परंतु यदि सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, आपको निराशा होगी। अतः बहुत सोच समझकर, सलाह मशवरा करके अपने रिश्तेदारों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से भी आप चयन कर सकते हैं, अपने गुरुजनों से भी आप बातचीत कर सकते हैं। और इन सब से बातचीत करके आप अपनी योग्यता देखिए कि आपकी योग्यता क्या है और आपकी रुचि क्या है। रुचि के अनुसार अगर आपने कैरियर का ऑप्शन चयन किया तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आपको अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर कैरियर ऑप्शन का चयन करना है। आपके लिए बहुत से अच्छे कैरियर ऑप्शन हैं, हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आपको बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, सबसे पहले हमारे वाणिज्य संकाय विद्यार्थियों के पास ये ऑप्शन है कि वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स में अपना एडमिशन ले सकते हैं। कॉमर्स से अक्सर 12वीं करने के बाद स्टूडेंट्स बीकॉम चुनते हैं। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे ही उनका रिजल्ट आता है 12वीं का, तो वो 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद बीकॉम में एडमिशन लेते हैं
और इसमें आपको 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं। जो टाइम पीरियड जो बीकॉम का होता है वो 3 साल का होता है। अगर बात की जाए पढ़ाई की तो इसमें आपको अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसमें आपको बहुत बारीकी से इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको जानकारी दी जाती है। और अगर आपको अर्थशास्त्र पसंद है और इकोनॉमी के क्षेत्र में आपको कैरियर बनाना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कौन सा? बीकॉम, जिसको बैचलर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। और ये बैचलर्स ऑफ कॉमर्स 2 प्रकार से होता है, एक पास डिग्री होता है, एक ऑनर्स डिग्री होता है। तो आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंसेस प्लानिंग जैसी पढ़ाई करने के लिए आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कर सकते हैं। इसे हम शॉर्ट में CFP भी कह सकते हैं। और इसमें फाइनेंस से जुड़ी हुई पूरी पढ़ाई करवाई जाती है। और अगर आप इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाते हैं तो आप 12वीं कक्षा के बाद CFP कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन आपके लिए ये उपलब्ध है, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंसेस प्लानिंग जैसी पढ़ाई करवाई जाती है। और ये आपको फाइनेंस से जुड़ी हुई पूरी स्टडी आपको इसमें करवाई जाती है। तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है LLB, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। अगर आप 12वीं कॉमर्स से की है तो आप LLB करना आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डिग्री प्राप्त करने के बाद लॉयर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। आपके सब्जेक्ट्स पर निर्भर होगा कि आप फैमिली वकील बनना चाहते हैं, प्रॉपर्टी वकील बनना चाहते हैं या कंपनी वकील बनना चाहते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार फैमिली, प्रॉपर्टी और कंपनी में वकील बन सकते हैं। न सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड्स बल्कि आर्ट्स वाले जो विद्यार्थी होते हैं, वाणिज्य संकाय के साथ साथ कला संकाय के जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वो भी इसका चयन कर सकते हैं। LLB बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, तो इसमें आप वकील बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है CS, जिसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। CS कोर्स में एडमिनिस्ट्रेशंस में ही आता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI द्वारा करवाया जाता है। कई कॉमर्स बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स इसे चुनना पसंद करते हैं। और लेकिन इसमें CS की तरह काफ़ी मुश्किल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए जाते हैं। अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है वो करना है तो आपको कोर्स मुश्किल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो पास करना होगा, किसके तरह? CA की तरह। तो CS भी आपके लिए बहुत बेहतर कैरियर ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स भी 3 साल की डिग्री होती है, जिसमें आप इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड एनालिटिकल मेथड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। जिन विद्यार्थियों को इकोनॉमिक्स में बहुत रुचि है उन्हें बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स करना चाहिए। इतना ही नहीं, इसमें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डीप में पढ़ते हैं और फाइनेंस के क्षेत्र में आपको इसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद बात आती है BBA। ये भी बहुत अच्छा
कैरियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप अपना कैरियर का जो गोल है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो आपको बीबीए करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये एक 3 साल की ग्रेजुएशन है जिसमें कॉमर्स बैकग्राउंड के काफ़ी स्टूडेंट इसका चुनाव करते हैं और इसमें उनको चयन करते हैं। इसमें आपको बिजनेस संबंधी सारी पढ़ाई करवाई जाती है और शुरू से कॉर्पोरेट ऑपरेशन से संबंधित सब कुछ सीखने को आपको इसमें मिलता है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर कैरियर ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। इसके बाद में एक नया आपके लिए कैरियर ऑप्शन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉमर्शियल फंडामेंटल और इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में पढ़ना है, यानी आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉमर्शियल फंडामेंटल और इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में पढ़ना है तो आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स चुन सकते हैं। इसमें फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों की पढ़ाई है वो करवाई जाती है और कोर्स पूरा होने के बाद मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको जॉब मिल जाती है। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए कैरियर ऑप्शन ये हो सकता है तो आप इसमें अपना कैरियर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं अगर आपकी रुचि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है तो। इसके साथ ये जिसको कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है जिसमें कॉमर्स बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स ही जाते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा कोर्स होता है और इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको काफ़ी कंपटीशन मिलता है। बहुत विद्यार्थी इस कैरियर को ऑप्शन बनाते हैं तो आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलता है और कई सारे एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने के बाद ग्रेजुएशन मिलनी शुरू होती है। और अगर देखा जाए तो बैचलर्स की किसी भी डिग्री के मुकाबले चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी मुश्किल है। अगर आप बैचलर डिग्री करते हैं तो उन सब डिग्रियों में से सबसे कठिन जो डिग्री आपकी मानी जाती है वो मानी जाती है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। अगर आप मीडिया में जाना चाहते हैं, पीआर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। आज का जो युग है उसमें आपको मीडिया और मास कम्युनिकेशन का जो फील्ड है वो बहुत ब्राइट फील्ड है। बहुत से न्यूज़ चैनल्स आपके आगे हैं, डिजिटल जो कम्युनिकेशन जर्नलिज्म हो गया है, बहुत से आपके डिजिटल वेबसाइट्स के बारे में भी आप अपना कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं। तो इसके लिए फाइनेंस एंड बिजनेस की जानकारी के साथ साथ आपको मीडिया में आपको अपना कैरियर बनाना है तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकारी रखने के कारण आप प्रिंट ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत ही ब्राइट आपका फ्यूचर हो सकता है अगर आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपना विकल्प चयन करते हैं तो। इसमें आपको बहुत बेहतरीन फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की जानकारी के साथ साथ बिजनेस की जानकारी होने के साथ साथ आपको मीडिया में अपना कैरियर बनाना है तो आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकारी रखने के कारण आप प्रिंट और ऑनलाइन और कंटेंट क्रिएशन में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना और मैंने प्रयास किया कि आपको कैरियर ऑप्शन के बारे में अच्छी जानकारी दी ताकि आपको कैरियर बनाने में, कैरियर ऑप्शन चयन करने में बहुत जानकारी मिल जाए। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करें और बेहतर कैरियर ऑप्शन चयन करें। लेकिन एक बात आपको मैं फिर कहना चाहता हूं, आप अपना कैरियर ऑप्शन आप अपनी रुचि, अपनी क्षमता और अपने अभिभावकों, बुजुर्गों, अपने शिक्षकों आदि से सलाह मशवरा करने के बाद ही करें।
आप अकेले डिसीज़न नहीं लें, क्योंकि अनुभव बहुत काम करता है। अगर आपको अनुभव नहीं है तो आप अनुभव जिनको है उनसे बातचीत करें और बहुत आराम से सोच विचार करके अपना करियर ऑप्शन चयन करें। धन्यवाद। थैंक यू।